हेलो गाइस। यहाँ हम स्टेनो फॉर ऑल यूट्यूब चैनल के माध्यम से हिंदी और अंग्रेजी की अलग अलग गतियों पर डिक्टेशन उपलब्ध करा रहे हैं। यह है हमारा स्टेनो फॉर ऑल यूट्यूब चैनल है। सभी डिक्टेशन लिखने के लिए तैयार रहें। सभी 160 शब्द प्रति मिनट की गति के लिए तैयार रहें। रेडी। इस विधेयक को देश की जनता के हित में वापस ले लें, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मैं देश की प्रगति नहीं चाहता हूं। यहाँ पर बहुत से माननीय सदस्य हैं जो कहते हैं कि वे इस बात का समर्थन करते हैं, लेकिन वास्तविक स्थिति यह है कि वे यहाँ तो इस बात का समर्थन करते हैं और बाहर इस बात का विरोध भी करते हैं। आपको समझ लेना चाहिए कि जब तक आपकी पार्टी के लोग इसका विरोध करते हैं, तब तक आपको इस बात को ध्यान में रखना पड़ेगा कि देश की जनता के ऊपर इस प्रकार का कानून नहीं लादा जा सकता है। इसीलिए मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जब तक हम अपनी नीति में मूलभूत परिवर्तन नहीं करेंगे जिससे कि लोगों में विश्वास पैदा हो सके, तब तक आपकी नीतियां इस देश में सफल नहीं हो सकेंगी। आपको हर एक नागरिक को यह विश्वास दिलाना होगा, गरीब से गरीब को भी किसी प्रकार से परेशान नहीं किया जाएगा और हर एक को रोटी, कपड़ा और मकान दिए जाएंगे। हर एक आदमी को विकास का पूरा मौका दिया जाएगा। तो मैं चाहता हूं कि सरकार इस सिद्धांत को स्वीकार कर ले और देश की जनता के सामने इस बात की घोषणा करें। जब तक ऐसा नहीं कर दिया जाएगा, लोगों में विश्वास पैदा नहीं होगा, तब तक देश की प्रगति नहीं हो सकेगी। किसी देश की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक स्थिति का अध्ययन करने के लिए सबसे पहले यह जानना आवश्यक है कि उस देश की आर्थिक क्षमता किस प्रकार की है। किसी भी राष्ट्र के हित में आर्थिक संबंधों को बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। आर्थिक दृष्टि से संपन्न राष्ट्रों की ओर यदि हम दृष्टिपात करें तो मालूम पड़ेगा कि आर्थिक समता का सिद्धांत उन राष्ट्रों ने किस प्रकार से अपनाया है। आर्थिक क्षेत्र में जनता के हित अहित को ध्यान में रखते हुए ही देश में आर्थिक समता लाई जा सकती है। जो लोग आर्थिक समानता के सिद्धांत को मानते हैं, उनके हित में यही अच्छा है कि वे पहले आर्थिक परिस्थितियों का गहराई से अध्ययन करें। अभी तक संसार में आर्थिक क्रांतिकारियां सिर्फ उन लोगों के माध्यम से नहीं हुई हैं जिनके हाथ में आर्थिक सत्ता रही, बल्कि आर्थिक सत्ता जिनके हाथ में नहीं रही है, उन्होंने ही आर्थिक और सामाजिक क्रांति लाने में बहुत महत्वपूर्ण योग दिया है। हम यह भी मानते हैं कि आर्थिक प्रगति के लिए दूसरे देशों से आर्थिक सहायता लेना आवश्यक हो सकता है, लेकिन यह सिद्धांत सब देशों पर लागू नहीं होता है। आमतौर पर आज विश्व के अनेक राष्ट्रों द्वारा जनहित को दृष्टि में रखकर आर्थिक शोषण को समाप्त करने की बात कही जाती है और अनेक देशों में आर्थिक अपराधों के लिए कठोर कठोर आर्थिक दंड की व्यवस्था भी की गई है। हो सकता है कि इस प्रकार की व्यवस्था का नाम आर्थिक विकास की दृष्टि से आवश्यक हो, लेकिन फिर भी यह जनहित में यह आवश्यक है कि आर्थिक विषमता को दूर करने का प्रयास किया जाए। यह जनहित में नहीं होगा कि कुछ लोगों के हाथ में आर्थिक सत्ता केंद्रित रहे। इसीलिए जिनके हित में आर्थिक नीतियां बनाई जाएं, उनका ही विशेष रूप से उनका ही ध्यान रखा जाए। हमारे देश की यही परंपरा रही है और जनहित को दृष्टि में रखकर ही आर्थिक नीतियां बनाई गई हैं। यदि हम अपनी पंचवर्षीय योजनाओं की ओर दृष्टिपात करें तो हमें पता चलेगा कि जनहित को ध्यान में रखते हुए उनका निर्माण किया गया। उनके द्वारा ही आर्थिक प्रगति हम कर सकते हैं और आज देश के लोगों की आर्थिक स्थिति पहले की अपेक्षा अच्छी है। आर्थिक प्रगति से किसी राष्ट्र की प्रगति संभव हो सकती है। आज भी यह देखकर निराशा होती है कि हरिजन और आदिवासी क्षेत्रों के कई लोग ऐसे हैं जिनको जीवन की सभी आवश्यकताएं सुलभ नहीं हो सकी हैं। यद्यपि उन्होंने देश की महान सेवा की। ऐसे वर्गों को प्राकृतिक विपत्ति का सामना और भी भयंकर कष्टों का सामना करना पड़ता है। गर्मी, सर्दी व बरसात
तीनों मौसम उनके लिए कष्टदायक है। गर्मी में बिजली के अभाव से भयंकर गर्मी का सामना करना पड़ता है। सर्दी में कपड़े न होने से ठंड से मरते हैं। बरसात के दिनों में घरों के अंदर पानी भर जाने और बाढ़ में बह जाने से जान माल दोनों को क्षति उठानी पड़ती है। संसार में हर एक से यह आशा की जाती है कि वह अपने जीवन में कुछ सिद्धांतों का पालन करे। मेरा ऐसा विचार है कि हर एक क्षेत्र में विशिष्ट ज्ञान के लिए विशिष्ट आचरण की आवश्यकता है। कोई भी व्यक्ति यह कल्पना नहीं कर सकता कि अगर वह हर क्षेत्र में विशिष्ट प्रकार के ज्ञान से अभिभूत है, इसका मतलब यह नहीं है कि वह हर तरीके से हर दिशा में विशेषता प्राप्त कर चुका है। हर संभव प्रयत्न के लिए विशेष तौर से प्रयास करने की आवश्यकता होती है। सभी